आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन गैस कैसे बनता है, इसकी भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो नाइट्रोजन जो तत्व हैं वह किस वर्ग में आते हैं, किस समूह में? तो 15 वाले जो समूह में आते हैं और प्रथम तत्व होते हैं। तो यहाँ लिखते चलिए, नाइट्रोजन समूह 15, नाइट्रोजन समूह 15 का प्रथम तत्व है। 15 का क्या है? प्रथम तत्व है, प्रथम तत्व है। वाई में लगभग 78%, कितने परसेंट? 78% मात्रा पाई जाती है। मतलब नाइट्रोजन जो होते हैं वह समूह 15 का प्रथम तत्व होते हैं। वाई में लगभग कितने प्रतिशत? 78% पाए जाते हैं। यह परमाणविक अणु कोष्टक में N2, मतलब N2 का मतलब हो गया द्विपरमाणुक। ये 2 लिखा है इसलिए द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाती हैं। अब इसका खोज किसने किए थे? इसकी खोज डेनियल रदरफोर्ड 1772 ईस्वी में की थी। तो इसका जो खोज, मतलब नाइट्रोजन गैस का खोज किसने की थी? डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 ईस्वी में की थी। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते चलिए। अब यहाँ लिखेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में कैसे बनता है? तो यहाँ लिखेंगे प्रयोगशाला विधि बहुत आसान है। तो प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए सोडियम नाइट्राइड तथा अमोनियम क्लोराइड के सांद्र विलयन लिख सकते हैं। सांद्र विलयनों को गर्म करके बनाई जाती हैं।
तो अब ये प्रयोगशाला विधि मतलब नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए सोडियम नाइट्राइड। अब सोडियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? तो NaNO2, इसका नाम क्या है? सोडियम नाइट्राइड है। और यह अमोनियम क्लोराइड, इसको नौसादर भी कहा जाता है। जब इसको साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन गैस बन जाएगा और इसके साथ जल भी प्राप्त होगा और जो है NaCl जो है नमक, NaCl भी प्राप्त होगा। तो यह जो रिएक्शन है आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए कि सोडियम नाइट्राइड अमोनियम क्लोराइड के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? नाइट्रोजन गैस बनता है। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी नोट करके 2 बार इसे और भी अपने रफ में लिखिए, जिससे आपको ये रिएक्शन क्या हो जाए? याद हो जाए। अब इसकी दूसरी विधि क्या है? ये तो प्रथम विधि था। अब दूसरी विधि है अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके नाइट्रोजन गैस बनाई जाती है। नाइट्रोजन गैस बनाई जाती हैं। कितना आसान है? अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके नाइट्रोजन गैस बनाई जाती हैं। अब ये अमोनियम डाइक्रोमेट क्या है? तो अमोनियम डाइक्रोमेट का सूत्र है NaH4 और यहाँ कोष्टक बंद करके यहाँ लिखेंगे 2Cr2O7। अब इसको गर्म करेंगे। जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ बनेगा Cr2O3 प्लस 4H2O बनेगा प्लस नाइट्रोजन जो गैस है वह क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो यह दूसरी विधि है। 2 विधि नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी से समझ लिए होंगे कैसे इसको बनाया जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे इसके भौतिक गुण क्या हैं। अब भौतिक जो गुण क्या हैं, बहुत आसान है भौतिक गुण भी। तो नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन, पहला जो इसके भौतिक गुण है, नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अविषैली गैस है। नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अविषैली क्या है? गैस है। दूसरा लिखेंगे। अब यहाँ दूसरा जो गुण लिखेंगे, यह वायु से हल्का होता है। यह वायु से क्या होता है? हल्का होता है। कितना आसान है? यह वायु से क्या होता है? हल्का होता है। तीसरा लिखेंगे, यह जल में अल्प विलेय होता है। यह जल में अल्प विलेय होता है। चौथा लिखेंगे, यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। यह रासायनिक रूप से क्या होते हैं?
निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय गैस हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो यहाँ पे जो है 4 जो है गुण आपको बताया गया नाइट्रोजन का। तो ये 4 गुण को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। अब इन पढ़ेंगे रासायनिक गुण। अब यहाँ नोट करेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में अब पहला जो होगा ऑक्सीजन से क्रिया। अब ऑक्सीजन से क्रिया कौन करेगा? तो जो नाइट्रोजन गैस है वह किससे क्रिया करेगा? ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। तो यहाँ लिख लेंगे ऑक्सीजन से क्रिया। और इसके आगे लिखेंगे कि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, नाइट्रोजन किसे? ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्रिया करता है तो क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड बनता है। तो नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनता है? N2, और यह ऑक्सीजन है, क्रिया करेगा तो 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, याद हो जाएगा। तो ये रिएक्शन को नोट भी करते चलिए। अब यहाँ दूसरा लिखेंगे। अब दूसरा जो है एलोमीना से क्रिया। अब एलोमीना से क्रिया कौन करेगा? तो नाइट्रोजन गैस करेगा। तो यहाँ लिखेंगे यह उच्च ताप पर कार्बन का क्या रहेगा? चूर्ण की उपस्थिति में, कार्बन के चूर्ण की उपस्थिति में एलोमीना से क्रिया करके, एलोमीना से क्या करके? क्रिया करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पे रिएक्शन लिख लेंगे। तो Al2O3 ये क्या नाम है? एल्यूमिना है। और ये कार्बन के उपस्थिति में और नाइट्रोजन के साथ जब है गर्म करेंगे तो यहाँ बनेगा Al मतलब एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस जो है CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ संतुलित करने के लिए अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 से अब 2 लिखेंगे तो 2Al हो गया, यहाँ भी 2Al हो गया। O कितना है? 6 है। तो O जो है 3 है, ध्यान देंगे O 3 है, यहाँ O जो है 1 है। अब यहाँ 3 से जब क्रिया गुणा कर लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे जब 3C हो गया, अब यहाँ 3 से गुणा कर लेंगे। अब ये क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो संतुलित भी रिएक्शन को करते सीख लीजिए, कैसे रिएक्शन को संतुलित हो रहा है। तो समझ में आ गया होगा कि यह जो है एल्यूमिना से क्रिया करता है तो क्या तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है। अब अगला जो है तीसरा जो है कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया। अब कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया कौन करेगा? तो नाइट्रोजन जो है कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया करेगा। तो यहाँ लिखेंगे उच्च ताप पर नाइट्रोजन
नाइट्रोजन कैल्शियम कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया करके कैल्शियम साइनेमाइड का निर्माण होता है। तो जो यहाँ पे जो है, अब नाइट्रोजन किससे क्रिया करेगा, N2 पहले लिख लेंगे। नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या है, CaC2। क्या है, CaC2। तो अब यहाँ जो है गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम जो है साइनेमाइड मतलब CN2 बनेगा और उसके साथ जो है कार्बन भी प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत आसान रिएक्शन है, बहुत छोटा भी रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, नोट के। नाइट्रोजन है और एक कैल्शियम कार्बाइड है और इसके साथ जब क्रिया किया गया है तो कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 1000 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम साइनेमाइड और कार्बन प्राप्त होता है। अब पढ़ेंगे इसका उपयोग कहाँ करते हैं, नाइट्रोजन गैस का उपयोग कहाँ होता है। तो अब यहाँ लिख लेंगे उपयोग। अब इसका जो उपयोग है तो लिखेंगे यहाँ पर, इसका प्रयोग क्रायो जो सर्जरी होता है इसमें इसका प्रयोग करते हैं, क्रायो सर्जरी में होता है। और दूसरा जो इसका प्रयोग होता है, ये तो पहला प्रयोग है, और दूसरा जो इसका प्रयोग है विद्युत लैंपों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका वैद्युत लैंपों में इसका अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा इसका उपयोग लिख लेंगे उर्वरक बनाने में, उर्वरक मतलब खाद, उर्वरक बनाने में। और तीसरा यहाँ रहेगा। और चौथा इसका उपयोग है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में। तो यहाँ पे जो है 4 उपयोग बताया गया नाइट्रोजन गैस का। तो आप सभी विद्यार्थी इस उपयोग को लिख लीजिए और इसे क्या कीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है आपको उपयोग क्या होगा, याद हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।